बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अमाइनो एसिड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर का, ये लास्ट टॉपिक भी है। तो इसमें देखें अमाइनो एसिड, सबसे पहले हम देखेंगे क्या होते हैं। तो बेटा अमाइनो एसिड्स एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि आपके सामने एक उसका जनरल फार्मूला बनाया गया है कि है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके साथ अमाइनो ग्रुप भी अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करें, एक कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा अमाइनो ग्रुप, ऐसे बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। द कंपाउंड्स विच कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोक्सिल एज वेल एज अमाइनो ग्रुप आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। अब इसका जो जनरल फार्मूला आपके सामने एक रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हमारे पास ये कार्बन है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस तरफ यहाँ पे आर का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। एक यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और एक हमारे पास यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है। तो अमाइनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और ये एसिडिक इन नेचर। तो इसलिए इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स देख लें। आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड चेंज करते जाएंगे तो आर की वैल्यू मतलब आर चेंज होता जाएगा। अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हो जाएगा, फिर मिथाइल इथाइल इस तरह चेंज कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद इसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने, अल्फा बीटा गैमा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके साथ वाली कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर अगर अमाइनो ग्रुप अटैच हो तो उसको कहते हैं हम अल्फा अमाइनो एसिड्स। यानी कि जो अमाइनो एसिड अल्फा होगा, बीटा होगा या गैमा होगा, ये कौन फैसला करेगा, अमाइनो ग्रुप किस कार्बन से अटैच है। अगर अमाइनो ग्रुप उस कार्बन से अटैच है जो डायरेक्ट कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, तो उस अमाइनो एसिड को हम कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। और याद रख लें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं, नेचर में जितने भी अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट क्या होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। और बीटा अमाइनो एसिड्स फिर क्या होते हैं, अगर ये अमाइनो ग्रुप इससे अगली कार्बन पे अटैच होता है जो कि बीटा होनी थी, तो उसको हम कहते हैं बीटा अमाइनो एसिड। और गैमा अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, उससे भी अगली कार्बन जो है वो गैमा कार्बन होगी, उसके साथ अगर अमाइनो ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं गैमा अमाइनो एसिड्स। चूंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं करते और होते भी वो कम है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अल्फा जो अमाइनो एसिड्स की इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं याद रखें, प्रोटीन्स एक जो है, प्रोटीन जो होती है एक पॉलीमर होता है, और जो अमाइनो एसिड होता है उसका मोनोमर होता है। बहुत से अमाइनो एसिड के छोटे छोटे यूनिट्स मोनोमर्स आपस में मिलते जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ये इसी लेक्चर के इसी टॉपिक के लास्ट में जब हम पढ़ेंगे प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होती है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यही आप याद रख लें, हमारा जो ये जो आपको नजर आ रहा है गोश्त वाला पोर्शन, मसल्स होते हैं, हमारे बाल होते हैं, ये सारे प्रोटीन्स होती हैं। और प्रोटीन जो होती है उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड। तो ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट जिससे बिल्डअप होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसके बाद ये बताया होगा कि 20 अमाइनो एसिड्स ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हो चुके हैं। 20 अमाइनो एसिड्स ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब हम इसी जिसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है, अब हम बात करेंगे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास ऊपर ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे आर की जगह हाइड्रोजन लगा दें तो ये क्या लगा, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होगा और इसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिन। बाकी सारा कुछ वही है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन। देखिए इस आर की जगह हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, तो उसमें याद रखें ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझानी है ऑब्जेक्टिव के लिए, एंटीडस पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ देखें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक आर है और एक अमाइनो ग्रुप है।
तो इस कार्बन के साथ चारों ग्रुप्स आप देखिए डिफरेंट कलर के साथ भी हैं और डिफरेंट भी हैं, ये सारे ग्रुप डिफरेंट है। तो ऐसी कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, ऐसी कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों, ऐसी कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरल। ये कायरल का वर्ड यहां से आप लिख सकते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। और जिस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन मौजूद हो, कायरल कार्बन मतलब जिसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हैं, उसको जो है, लेकिन इसमें यहां देखिए, पहले ये मतलब समझने के बाद समझाता हूं। ये कार्बन देखिए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन सेम है, ये 2 ग्रुप डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? ए कायरल। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो कायरल, और अगर 2 ग्रुप सेम आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? ए कायरल। इसका मतलब क्या है? यहाँ हमारे सिलेबस में इतनी डिटेल है नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में ऑब्जेक्टिव के लिए एमकेट में शायद कोई क्वेश्चन आ सके इससे रिलेटेड, ये मैंने एक पॉइंट शो किया है। ये कोई लाइट सोर्स है, इसमें से लाइट जब निकलती है किसी सोर्स में से, तो वो हर डायरेक्शन में मूव करती है, हर प्लेन में मूव करती है। तो अगर उसको हम किसी ऐसे पोलराइजर में से पास करें, किसमें से? पोलराइजर में से, तो वो जो लाइट होगी, ये वाली लाइट होगी, इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सी लाइट होती है? ऐसी लाइट जिसकी सिर्फ एक डायरेक्शन हो, एक प्लेन हो, एक डायरेक्शन हो, एक प्लेन हो, उसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के आगे अगर कोई कंपाउंड रखते हैं, तो अगर ये कंपाउंड कायरल कार्बन वाला कोई कंपाउंड है, इसमें कायरल कार्बन, तो इसको मैं रख देता हूं यहां पर, तो ये इस प्लेन को यहां से चेंज कर देगा। देखिए डायरेक्शन पहले उसकी सीधी थी, इस कंपाउंड में से गुजरने के बाद उसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई है, चेंज हो गई है। तो क्या मतलब? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन होगी, चारों ग्रुप डिफरेंट उसके साथ अटैच होंगे, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। याद रखें, तो अमाइनो एसिड जितने भी हम लेते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स, वो सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें सारों में जो अल्फा कार्बन होती है वो कायरल कार्बन होती है, सवाए ग्लाइसीन के, क्योंकि उसमें दोनों ग्रुप्स क्या आ जाते हैं? सेम। तो वो क्या बन जाता है? ए कायरल कार्बन। और ए कायरल कार्बन अगर ये कंपाउंड यहां होता, तो उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना था, इसलिए उसको कहते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है बात आपने, कि अमाइनो एसिड जितने भी अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव हैं, जितने हम पढ़ते हैं, जहां पे अमाइनो ग्रुप जो न्यूट्रल वाले कार्बोक्सी ग्रुप एक हो, जिसमें अमाइनो ग्रुप भी एक हो, ये ऑप्टिकल एक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये वाली कार्बन इसमें क्या होती है, अगर मिथाइल इथाइल इधर चेंज करते जाएं तो ये फिर भी कायरल कार्बन रहती है। अगर इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रास्ते में रखें तो उसकी डायरेक्शन को वो क्या कर देते हैं? चेंज। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। लेकिन मैंने क्या कहा, अल्फा अमाइनो एसिड में से जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ये वाहद अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन है वो कायरल नहीं है बल्कि ए कायरल है। ऐसे कंपाउंड को हम जो ऑप्टिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को चेंज ना कर सकता हो, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। तो ये हमने इसका अमाइनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन आज हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, जो है उसमें हम देखेंगे कि उसकी टाइप्स कितनी है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन आज हमने पढ़ लिया है। दुआ में याद रखें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।